आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ के किसान और यूरिया की। बीजेपी का आरोप है कि प्रदेश का किसान यूरिया की किल्लत से जूझ रहा है। बीजेपी का आरोप यह भी है कि किसान प्रदर्शन कर रहा है। बोवनी हो चुकी है और यह सबसे मुफीद वक्त है धान की ग्रोथ के लिए। किसान को यूरिया की जरूरत है तो उसे यूरिया नहीं मिल रहा। आरोप यह भी है कि प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी जोरों पर है। 265-66 रुपए का यूरिया का बैग बाहर दुकान पर 400 से 500 रुपए में मिल रहा है। आरोप गंभीर है, इसी सरकार ने भी फौरन सफाई दी। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत के केंद्र में इन दिनों यूरिया छाया हुआ है। प्रदेश में यूरिया की किल्लत और यूरिया की कालाबाजारी का आरोप लगाकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किसानों से जुड़े बड़े मुद्दे पर सीधे सरकार को निशाने पर लिया। बीजेपी का कहना है कि सोसाइटी से 265 रुपए में मिलने वाली बोरी बाहर की दुकानों पर धड़ल्ले से 400 से 500 रुपए में बेचकर किसानों से लूट की जा रही है। किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है, व्यापारियों को यूरिया टॉप प्रायोरिटी में मिल रहा है, जिसको 100 से लेकर 150 रुपया ब्लैक में बेच रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसी लाइन लगी है जैसे शराब की दुकान में आप लाइन देखते हैं, उससे बड़ी लाइन यूरिया की लाइन लग गई है और ब्लैक में यूरिया बिक रहा है। हाहाकार मचा हुआ है। मुद्दा चूंकि सीधे किसानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए विपक्ष के आरोपों पर सरकार ने भी फौरन सफाई दी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि यूरिया की किल्लत नहीं है और ना ही काला बाजारी हो रही है, और कुछ जगह पर अगर किल्लत है भी तो उसे जल्द दूर कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में यूरिया की कोई कमी नहीं है। रेक पॉइंट में रेक देना और यूरिया का आवंटन करना ये केंद्र सरकार का काम है। कहाँ चूक की ये उनका मामला है, लेकिन इसमें मैं राजनीति नहीं लाना चाहता। किसानों को यूरिया की कहीं कमी नहीं है। बोवनी के बाद अब किसान को यूरिया की जरूरत है। यही वजह है कि यूरिया के जरिए सियासत खुद अपनी फसल तैयार करने में जुटी है। मगर सवाल यह है कि दावे की हकीकत क्या है। सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। यूरिया की किल्लत की अगर कहीं से ज्यादातर खबरें आ रही हैं तो वो सरगुजा संभाग से, अंबिकापुर से, आसपास के इलाकों से आ रही हैं। और स्थिति यह है कि किसानों को जब यूरिया नहीं मिला तो उन्होंने मंत्री को फोन कर दिया और खुद अमरजीत भगत फिर वहां गए। वहां दुकानों का उन्होंने निरीक्षण किया था और उन्हें 2 से 3 दुकानें तो खुद एक ही दौरे में, एक ही दिन में उनको ऐसी मिली थी जहां स्टॉक खत्म हो चुका था। और जबकि वहां पर किसान खड़े हुए थे और किसानों का यह कहना था कि यूरिया बाकी व्यापारी बाहर बेच रहे हैं 400 से 500 रुपए में, तो व्यापारियों का यह कहना है कि डीलर ही रायपुर से यूरिया 300, 310, 320 रुपए में दे रहे हैं। और ऐसे में पहले उसे दिल्ली, माफ कीजिए, रायपुर से उसे पखांजूर लाना या अंबिकापुर लाना और वहां पर आकर बेचना, आप समझिए कि उसमें फिर वो कहते हैं कि हमें ही महंगा पड़ता है तो हम क्या करें। किसान परेशान है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री, बीजेपी के नेता डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी साहब, इसके साथ साथ प्रवक्ता कांग्रेस के सुशील आनंद शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे सहयोगी देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ हैं। देवेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सुशील आनंद शुक्ला साहब आप ही से है। सुशील जी, सरगुजा संभाग में यूरिया की किल्लत की खबरें आ रही हैं। खुद अमरजीत भगत को वहां किसानों के फोन पर जाना पड़ा, वहां जाकर उनको मुलाकात करनी पड़ी। यूरिया का संकट क्या वाकई नहीं है? सभी किसानों को यूरिया बड़ी आसानी से मिल जा रहा है। देखिए आसिफ जी, छत्तीसगढ़ में यूरिया के संकट की स्थिति कहीं पे भी नहीं है। जिस सरगुजा संभाग की बात बताई जा रही है, जिसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानबाजी कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि वहां पे जो मांग थी सरगुजा संभाग में, वहां पे 24,000 मीट्रिक टन यूरिया और लगभग 18,204 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध करवाई जा चुकी है। जो वहां की डिमांड थी उतनी यूरिया वहां पे उपलब्ध करवाई जा चुकी है। तो सरगुजा संभाग ने, पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी यूरिया के संकट की स्थिति नहीं है। हमारी सरकार ने यूरिया के आवश्यकता के पहले ही जो डिमांड थी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को उपलब्ध करवाया था और उसके आधार पर यूरिया हर जगह पहुंचाई जा रही। आसिफ जी, मैं आपको बता दूं कि आज तक छत्तीसगढ़ में कम से कम आधा दर्जन से अधिक सक्रिय किसान संगठन है जो किसानों की समस्याओं के बारे में लगातार आवाज उठाते हैं। अब पिछले कई सालों से आवाज उठाते रहे हैं और निरपेक्ष हैं वे, न कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, न भारतीय जनता पार्टी से,
वे किसान संगठन है, किसानों की समस्याएं उठाते हैं। आसिफ जी, आज दिनांक तक एक भी किसान संगठन या किसान संघ के लोगों ने कहीं भी यूरिया के संकट की बात नहीं की। यूरिया के संकट की बात किसने की है? ये सुशील जी, जो आपने कहा कि सारा स्टॉक उपलब्ध करा दिया गया, जितने डिमांड है उतना उपलब्ध कराया गया, तो ये आजकल में हुआ है, ये कब हुआ ये? जी नहीं, ये उपलब्ध मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो आंकड़े हैं 3 दिन पहले के हैं सरगुजा के। तो सरगुजा में सभी जगह क्या हुआ है, राम विचार नेताम ने एक जगह रामानुजन के पास में सोशल डिस्टेंसिंग का दुकान के बाहर में गोला गोला करके सब किसानों को ये बोला गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप खड़े होइए। तो उस लाइन की फोटो खींच के ट्वीट किया कि यूरिया के लिए दुकानों में भीड़ लगी हुई है और एक प्रकार से भय पैदा किया। आसिफ भी दरअसल क्या हुआ है, पिछले 15 साल में इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज में एक उर्वरक माफिया पैदा हो गया था। उस पूरे के पूरे उर्वरक माफिया को भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण था और चूंकि हमारे राज्य में सब जगह यूरिया, ठीक है, मैं समझ गया आप क्यों ऐसा कह रहे हैं। यार मैं इंतजार कर भी रहा था सुशील जी कि अब तक आपने ये आरोप बीजेपी पर लगाए नहीं। इसके आगे की लाइन में बताता हूं आप क्या कहने वाले हैं। इसके आगे की लाइन ये होने वाली है कि जानबूझकर कृत्रिम संकट पैदा किया जा रहा है ताकि माफिया अपनी जेब भर सके। यही रहने वाला है सुशील जी। मैं समझ गया आप यही कहना चाहते हैं कि ये एक संकट पैदा किया जा रहा है ताकि किसान जल्दी से जल्दी यूरिया के चक्कर में महंगे से महंगे दामों पर यूरिया लें और बीजेपी के लोग स्टोर करके बैठे हैं। ठीक सुशील जी, इसके अलावा 2 खुलासे मैं और करना चाहता हूँ। सुशील जी मैं आता हूँ ना, सारे खुलासे एक बार में कर देंगे क्या सर? धीरे धीरे थोड़ा सा होने दीजिए, अभी आता हूँ मैं आपके पास सुशील जी। और चूंकि इतने साल हो गए सुशील जी, समझ जाता हूं मैं आप आगे क्या कहने वाले हैं। बांदी साहब आपके पास आ रहा हूं। बांदी साहब आपसे मेरा सवाल यह है कि ठीक है, बीजेपी उर्वरक माफिया उस वक्त पन पे ये सुशील आनंद शुक्ला साहब आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक जो बड़े मजबूती से सुशील आनंद शुक्ला साहब बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इतने सारे किसान संगठन हैं और वो किसान संगठनों में से कोई एक भी निकलकर सामने नहीं आया जो सरकार से आके मांग रखे कि किसानों को दिक्कत हो रही है। ना पूरे छत्तीसगढ़ का, ना कोई सरगुजा संभाग का कोई किसान संगठन सामने नहीं आया। हालांकि एक आप ही की तरफ से खबर जरूर आई थी कि पखांजूर में शायद एक हफ्ता पहले, आज से ठीक एक हफ्ते पहले मंगलवार को कुछ किसानों ने प्रदर्शन जरूर किया था। आरिफ भाई, कांग्रेस जो है जब उसका मैनेजमेंट फेल खाता है, जब जनहित के मुद्दों को सही ढंग से व्यवस्थित नहीं कर पाते, तो अपनी खुद का किया गया अव्यवस्था का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। आज ये आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर कालाबाजारी भारतीय जनता पार्टी को है। सरासर झूठ है और इनकी कमजोरियां, कांग्रेस की कमजोरियां स्पष्ट हो रही है। पूरा प्रशासन इनके साथ है, प्रशासनिक कार्यवाही कर सकते हैं, ये पूरा अमला इनके साथ है, कार्यवाही करने में पीछे क्यों हट रहे हैं? अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ऐसा आरोप को डाइवर्ट करने का प्रयास है। आज आपके ही मीडिया के माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, जो उन किसानों को तकलीफ सरगुजा में जा रहा है, जिस तरीके से वहां पर किल्लतें पैदा हो रही है, जिस तरीके से अव्यवस्था पैदा करके किसानों से 100-150 रुपए अतिरिक्त लेने का इनका योजना बन रहा है, इस पर चुप क्यों है? और ये कह करके उन ऐसे कालाबाजारी करने वालों को कांग्रेस बच जाएगी क्या? उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। किसानों के साथ धोखा करने वाले लोग करें। इनकी जितनी भी अव्यवस्था की गलतियां होती है, चाहे गरुआ नरवा गुरुआ गरुआ बारी हो या गोबर खरीदने का हो, आप देखते रहिएगा, आप भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे। ये इनकी कल्पना, इनकी योजना सभी दृष्टि से किसानों को केवल भावनात्मक बात करने तक के सीमित है। वैवाहिक जमीन में, धरातल में इनकी कोई चीज स्पष्ट नहीं। केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने अब तक के पूरे जितने राज्य की डिमांड थी। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि सुशील आनंद शुक्ला साहब ने एक दलगत राजनीति से अलग एक बात की। उन्होंने कहा कि हमने एडवांस में बता दिया था केंद्र को, हमको यूरिया आ गया, तो उसमें आपकी भी तारीफ है। केंद्र सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया, वरना राजनीति में ये एक एंगल जरूर आता है कि चूंकि यहाँ सरकार कांग्रेस की है तो भेदभाव होता है। देवेश, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देवेश, क्या ये बात सच नहीं कि पखांजूर के परलकोट जब पहुंचे अमरजीत भगत तो 2 दुकानों में उनके सामने स्टॉक खत्म हो गया था? क्या ये बात सच नहीं कि कृषि विभाग ने जब छापा मारा सरगुजा संभाग में कई दुकानों पर, तो वहां
रंगे हाथों पकड़े गए 400 रुपए का यूरिया का बैग बेचते हुए। और अगले दिन जब छापेमार कार्रवाई हुई तो सारी दुकानें बंद मिली। किसान ये कह रहा था कि आप छापा करिए, लेकिन आपके डर से हमको जो 400 में पहले मिल भी रहा था यूरिया, अब तो वो भी मिलना बंद हो गया है। क्या ये स्थिति ठीक नहीं है? हकीकत क्या है? देखिए, समितियां जो है आसिफ वो आज की नहीं है, काफी पुरानी समितियां हैं और इन समितियों में क्या कुछ चल रहा है इसे जाहिर तौर पर दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। क्योंकि पखांजूर से शिकायत आने की बात हो, कोरिया जिले से शिकायत आई है, बलरामपुर जिले से शिकायत आई है, आज रायगढ़ से अलग तरह की शिकायत आई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो किसान हैं उनको मीट्रिक टन में आवंटन कर दिया गया है। और दरअसल वो किसान भी नहीं है, समिति के जो काम करने वाले प्यून हैं उनके नाम पर मीट्रिक टन में आवंटन कर दिया गया। बाद में उसी जो खाद इकट्ठा किया गया उसको अलग कीमत पर बेचा जा रहा है। तो इस तरह की शिकायतें आई हैं। कुछ जगह जांच की घोषणा भी की गई है, कुछ जगह जांच चल भी रही है। लेकिन सबके बीच सबको यह सोचना होगा कि अन्नदाता जिसकी सबसे प्राइमरी जरूरत है इस समय, क्योंकि का वर्षा जब कृषि सुखाने वाली बात उसके साथ होती है कि एक बार जब कृषि सूख जाए तो वर्षा होने के मायने नहीं होते हैं। ठीक उसी तरह खाद की जब जरूरत है, जिस समय जरूरत है उसी समय अगर अन्नदाता को अगर मिल जाए जो यूरिया की जो उसकी जरूरत है, तो फिर उसकी जो खेती है उस पर जितना लागत वो लगा रहा है उसके अनुपात में उसको मुनाफा हो पाएगा। केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ ने बड़ी मात्रा में यूरिया मांगा था। केंद्र सरकार से 5 लाख मीट्रिक टन का आवंटन भी हुआ। बाद में फिर से डिमांड की गई तो 5,34,000 मीट्रिक टन केंद्र सरकार की ओर से यूरिया और आ चुका है। कृषि विकास विभाग के अधिकारियों से मेरी आज बातचीत हुई है, उनका यह भी कहना है कि और भी कई रेक में यूरिया यहां पर पहुंचने वाला है। यानी कि जितने यूरिया की डिमांड है वो यहां पर पहुंच रहा है। ट्रेन के जरिए, रेक के जरिए पूरा रेक उतारा जा रहा है। प्रबंधन में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है कि जिस तरीके से किसानों को एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए समितियों तक आते आते किसान को सही समय पर उनको यूरिया मिल जाए। दूसरी बात, कुछ दिन पहले आपको याद होगा राशन की दुकानों में नमक को लेकर एक बड़ी लंबी कतार लगी थी, रातों रात नमक खत्म हो गए थे। तो बाजार का जो अफवाह तंत्र है यह भी इसमें बड़ा कारगर साबित होता है। किसी एक जगह में अगर यूरिया की शॉर्टेज होती है तो बाकी किसान चिंतामग्न हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों ने खेती उगाई हुई है। अगर यूरिया का पर्याप्त स्टॉक भी है तो भी वो जाकर कतार में खड़े होंगे कि हमको पहले लेना है ताकि यूरिया खत्म न हो जाए, यूरिया का शॉर्टेज न हो जाए, खुले बाजार के भरोसे उनको न जीना पड़े। तो एक मैनेजमेंट को दुरुस्त किए जाने की जरूरत महसूस होती है। ठीक। और एक इसमें जो विशेषज्ञों से बात हो रही है या जो किसानों से बात हो रही है तो वो खुद कह रहे हैं कि लैंप्स में जरूर जो असली कीमत है 266 रुपए प्रति बोरा वहां से वो मिल जा रहा है, लेकिन समस्या ये है कि उसमें नियम आड़े आ जाते हैं। नियम ये कहते हैं कि आप लैंप से सीधा नकद जो खाद है वो नहीं उठा सकते, और उसमें भी अगर कुछ हो जाए ऐसा कि वहां के जरिए भी सोसाइटी के साथ साथ किसान ले सकें तो एक बेहतर काम हो सकता है। लेकिन खैर वो अभी नियम उसमें अभी आड़े आ रहे हैं। शुक्ला साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब विपक्ष के तौर पर नहीं, सरकार के तौर पर आप उन माफिया को सामने खड़ा कीजिए, उनका स्टॉक जब्त कीजिए और उस स्टॉक को सोसाइटी में जमा करिए 266 रुपए के हिसाब से। आरोप लगाने से नहीं चलेगा ना शुक्ला जी? नहीं आसिफ जी, आरोप नहीं लगाया जा रहा। मैं आपको बता दूं, यूरिया के कृत्रिम संकट का हवा पैदा किया जा रहा है। यूरिया धरातल में यूरिया का कहीं संकट नहीं है। इतने बड़े पैमाने पे एक साथ यूरिया का आवंटन चल रहा है, इसलिए कहीं कहीं पे आपको भीड़ दिखेगी। लेकिन यूरिया की ये बोला जाए कि यूरिया का कृत्रिम संकट है, ऐसा कुछ नहीं है आसिफ जी। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, आप देखेंगे तो तेलंगाना, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हर जगह, महाराष्ट्र, हर जगह यूरिया के नाम पे किस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति कहीं देखने को नहीं मिल रही है। और आसिफ जी, इसके पीछे यदि विपक्ष के नाते आकलन करेंगे, 38वें जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मन की बात का आकाशवाणी में जो कहा था, 38वें सीरियल में उन्होंने कहा था कि 2022 में हमारा कमी आधी कर देंगे। हम देश में यूरिया 2022 तक हम यूरिया की खपत को देश में आधा करेंगे। तो कहीं न कहीं पूरे देश में एक प्रकार से कृत्रिम संकट पैदा करने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री तो कृष्णा मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उन्होंने अपनी व्यवस्था करके अपने हर सोसाइटी में पहुंचा दिया गया है। लेकिन पूरे देश में जो यूरिया का संकट पैदा हो रहा है उसके पीछे कहीं न कहीं जो मोदी जी ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमें 2022 तक यूरिया की खपत को 50% करना है, क्योंकि पूरे देश में यूरिया पहुंचाने का काम है किसका? इफ्को का। रेलवे के माध्यम से रेलवे की ट्रैक उपलब्ध कराने का किसका काम है? वो काम है रेलवे विभाग का। तो कहीं न कहीं ये सारे काम में केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि किसानों तक स्फूर्तली यूरिया पहुंचे। हमारी सरकार तो चूंकि किसान हितैषी सरकार है, हम चाहते हैं किसानों तक यूरिया पहुंचे, इसलिए हमने समय पे
सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा के छत्तीसगढ़ के हर सोसाइटी में अजीब इत्तेफाक है शुक्ला जी, आप कह रहे हैं केंद्र किसानों का ख्याल नहीं रख रहा है, फिर आप कह रहे हैं पर्याप्त यूरिया है। देवेश बता रहे हैं कि कृषि विभाग के अधिकारी बताते हैं और भी रैक आने वाली है, तो कहीं इसमें कोई भेदभाव फिलहाल तो दिख नहीं रहा। बांदी साहब आपके पास आ रहा हूं। बांदी साहब, ऐसा कौन सा प्रूफ है, कौन सा किसान संगठन आप साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए जो किसान संगठन ये कहे कि हाँ इस जिले के इतने किसान हैं जिनको यूरिया नहीं मिला? देखिए आसिफ भाई, सबसे बड़ा प्रमाण जो जमीनी ग्राउंड फ्लोर, जीरो फ्लोर से जो आ रही आपकी मीडिया है, वो तो आंखों देखी किसानों की समस्याओं को आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे बड़ा और सच्चाई क्या हो सकता है? आज किसान है पूरे छत्तीसगढ़ में, जिस तरीके से वर्षा ऋतु हुई है, फसलों का अनुकूल हुआ है। आज हमारे कांग्रेस के लोग ये आरोप लगाते हैं कि मोदी जी की जो चिंता है वो 2022 तक के, मैं बता रहा हूं आसिफ भाई, आज खाद के मामले नीम कोटेड की अगर कल्पना करके किसी ने किया है तो मोदी जी ने किसानों को किया है। नहीं तो इस नीम कोटेड यूरिया जो आज किसानों को नरेंद्र मोदी जी की कल्पनाओं के अनुसार पहुंचाने का काम कर रहा, नहीं तो इसका दुरुपयोग का कुछ नहीं है। ट्रांसपोर्टिंग की बात करना है, जब ऐसे समय में किसान को बहुत जरूरत है, विभाग क्या कर रहा है? इनका विभाग सोया हुआ है क्या? क्या विभाग पर कांग्रेसियों का नियंत्रण नहीं है क्या? कांग्रेस की सरकार अपने विभाग को सजग करने में असफल है क्या? है ना, जब संकट होना चाहिए। ये ट्रांसपोर्टिंग की बातचीत कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग की बात कर रहे हैं कि कहां से ट्रांसपोर्ट होगा, हम उसको तक पहुंचा दें। अरे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में दारू को होम डिलीवरी देने की कल्पना की योजना बना रहे हैं, और ठीक मौके पर किसानों को जब खाद की जरूरत है तो उस समय भी किसानों को खाद देने के लिए सिस्टम बनना चाहिए, व्यवस्थित बनने चाहिए। या फेल है कांग्रेस? किसानों की बात करती है। अभी धान खरीदी आने वाला है। पिछले समय धान खरीदी के लोगों ने जो सीला बीनने का काम है वहां बहुत परेशान हुए, व्यापारी परेशान हुआ। अभी फिर से शुरू होने वाला है। पिछले साल का भी अभी किसानों का पैसा अभी तक के नहीं मिला है। आने वाले समय में ये भी अभी एक शुरुआत होने वाली है। ये एक किसानों से संबंधित एक नई समस्या पैदा हो रही है इनकी असक्षमताओं के कारण में। मैं लौट रहा हूं आपके पास बांदी साहब। आसिफ भाई जी, मेरा आपसे आग्रह है। हाँ सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, माफी चाहूंगा, लेकिन देखिए धान के ग्रोथ के लिए इस वक्त यूरिया सबसे मुफीद वक्त है। हम जानते हैं इस बात को, बोवनी हो चुकी है, यूरिया की ज़रूरत है, किसान तक यूरिया पहुंचे। और उसमें एक बात ये ज़रूर है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जब अफवाह उड़ती है कि यूरिया का संकट है, इस बार यूरिया दिक्कत हो सकती है, तो जिस किसान के यहाँ 20 बोरी की खपत है वो कोशिश करता है 25 से 30 बोरी स्टॉक करने की, और फिर वहाँ भी एक समस्या आ जाती है। लेकिन किसान भी इस मामले में ज़रा चीज़ों को समझ ले कि ऐसे कोरोना काल में वो अपना पैसा ज़रा देखकर इन्वेस्ट करे, देखकर पैसा लगाए। ऐसा बिल्कुल ना करे कि 10 बोरी की ज़रूरत है, 50 बोरी जमा कर ली इस डर से कि कहीं स्टॉक खत्म ना हो जाए। क्योंकि फिलहाल जो स्टॉक है, जैसा देवेश बता भी रहे हैं कि रैक पर रैक आ रही हैं, तो ये रैक आप ही किसानों को मिलेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, अगर किसी किसान को नहीं मिलता है तो फिर बहुत से मंच हैं, और ये भी एक मंच है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जहां किसान भाई अपनी बात बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया देवेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। बांदी साहब, शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखा, हमारे साथ जुड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें हैं, बहुत जल्द लौट रहे हैं।